वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे। देखो, आप सभी के काफ़ी रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे आपका एमएससी जोलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स मैथ हो या कोई और आपका एमए का कोर्सेज हो। आपके रिजल्ट काफ़ी आ चुके हैं और आपने अपना स्कोर देख लिया है। और खासकर मैंने आपको कट ऑफ वगैरह बता दी है और मैंने पर्सनल भी आपको रिप्लाई कर दिया है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो मास्टर डिग्री कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। यानी जो आपने बीएससी में स्कोर किया था, यानी आपने बीएससी की परसेंटेज के बेस पर मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं और बाकी स्टूडेंट भी कर सकते हैं जो चाहता है कि मैं एमएससी नहीं करूँगा, जो एंट्रेंस बेस्ड स्कोर हुआ है उस पर नहीं, जो कोर्सेज मैं बताऊँगा उस पर करना चाहता हूँ, तो उस पर कर सकता है। आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करो। बट यहाँ पर देखो आप, तो कुछ कोर्सेज में बताऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। डिप्लोमा इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन आपका पॉपुलेशन स्टडीज़, ट्राइबल स्टडीज़, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एमए एजुकेशन, आर्चियोलॉजी एंड एंसेंट हिस्ट्री, पॉपुलेशन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिकल स्टडी। आपका आपका आगे उसके बाद वीएलबी है, एमएलबी है, उसके बाद एमएससी डाटा साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, एमएससी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और फोरेंसिक साइंस। ये काफ़ी अच्छे आप मान सको, जो जोलॉजी वाले स्टूडेंट है, ये बॉटनी वाले स्टूडेंट है, उनके लिए तो बेस्ट ये ऑप्शन है। आप फोरेंसिक साइंस में आप जा सकते हो और इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपकी अच्छी खासी होती है, क्योंकि देखो आजकल फोरेंसिक लैब में काफ़ी, आप बोल सकते हो कि नए नए ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, और ये कभी ख़त्म होने वाला स्कोप है, ये ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होगा। या देखो, फोरेंसिक ऐसे कि लगातार ये आप करता रहेगा, आने वाले समय में भी ये चलेगा और इसके फ्यूचर में भी चलेगा। फोरेंसिक साइंस तो हमेशा चलेगी, तो एक बेस्ट कोर्स है। और जो एमएससी डाटा साइंस है, एआई है, वो तो नया है, अभी तो चलना है, उससे 15-20 साल तो चलेगा, पक्का चलेगा वो तो एआई सिस्टम। तो फीस आप यहाँ देख सकते हो, 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये हैं। और लास्ट डेट बात करूँ तो इसकी लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई 2024 को होगी। और कैंडिडेट हु हैव अपेयर्ड इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मे आल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन। ओके, बाकी हम जाएंगे इसके डिटेल में। ठीक है, तो एक बार डिटेल ओपन कर देता हूँ मैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है। और जो स्टूडेंट कुछ भी किसी भी आपके स्वेट के रिगार्डिंग कोई आपका डाउट है, कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप पर्सनली भी मेरे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर तो मुझे टाइम नहीं लगता है, मैं किस किस को रिप्लाई करूं। बट कईयों को लगता है कि यदि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाहिए हो या कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल में हो, तो आप मेरे से इंस्टा में बात कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो इंस्टा में भी, यदि आपको बड़ी दिक्कत आ रही हो तो। ओके, ये आपका डिटेल है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ओके, ये फीस वगैरह पढ़ लेना इसको, ये सब फीसें हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं लिखा है ये आपकी ज़रूरत में नहीं है। ओके, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बोला। या देखो, सीट्स देख लो आप। डिप्लोमा कोर्स इन योगा स्टडीज़ में आपके 60 सीटें हैं सब्सिडाइज के लिए और 10 नॉन सब्सिडाइज के लिए है। पीजी डिप्लोमा इन ट्रैवल स्टडीज़ के लिए 10 सीट्स हैं और 5 नॉन सब्सिडाइज हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 20 सीटें हैं और सभी नॉन सब्सिडाइज ही हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़ में 10 सीट्स हैं। एमए में 15 सीट्स हैं। अ, उसके बाद आपके एमएलआईबी में 20 हैं। उसके बाद एमए एंसेंट हिस्ट्री में 15 हैं। एमएससी डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 20 हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में 15 हैं। मास्टर इन पॉपुलेशन स्टडीज़ में 15 हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद डिफेंस में 15 हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप कोर्स का ड्यूरेशन भी देख सकते हो। जो ऊपर वाले आपको यहाँ पे देख सकते हो, एक एक ईयर वाले हैं, यानी एनुअल हैं। और नीचे आप देखो, जैसे आपका स्टार्ट हो गया है एमए एजुकेशन से, तो एमए एजुकेशन से लेकर एमए डिफेंस तक देखो तो सारे 2 सालों के कोर्स आपके। ठीक है, यानी 4 सेमेस्टर होंगे ना। ओके, एडमिशन प्रोसेस बताया गया है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा आपका। तो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए अपने बीएससी में, उनके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ओके, बाकी कोटा तो है ही है ना, कोटा तो कोटा ही है। फिर यहाँ पे कोटे के बारे में बताया, स्पोर्ट्स के लिए कौन से कोटे लगेंगे, कौन से गेम्स होंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये पूरा रोस्टर बनाया गया है, रोस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी कैटेगरी है, किस बच्चे के लिए। यहाँ देखो, ये भी कैटेगरी एनएसएस सर्टिफिकेट लिखा है। देखो देखो, जैसे एमए फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपको एनएसएस है, एनसीसी, ये भी रेज रिलैक्सेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आइए आप।
टू डिटरमाइन द मेरिट द फॉलोइंग फार्मूला विल बी अडोप्टेड। तो मेरिट के लिए कौन सा फार्मूला आपने अडोप्ट करना है, अपनी मेरिट किस हिसाब से आपने भरनी है। पहला, वेयर द स्टूडेंट इज सीकिंग द एडमिशन द सब्जेक्ट स्टडीज एट द ग्रेजुएशन लेवल द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड। marks obtained in the qualifying examination plus marks obtained in subject study in the graduation level multiply by 1000। ठीक है, ओके। मैक्सिमम मार्क्स डिग्री प्लस सब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा आप यहाँ पे कह सकते हो वेयर द स्टूडेंट्स इज सीकिंग द एडमिशन इन द सब्जेक्ट अदर देन दो स्टडीज इन द ग्रेजुएशन लेवल। देखो, यदि आप उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो आप सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो अदर सब्जेक्ट में जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट प्लस 0 मार्क्स फॉर सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। या तो ऐसा करो, सीधा सीजीपीए स्कोर डाल दो अपने बैचलर डिग्री का, सीधा सीजीपीए। जैसे मानिए सीजीपीए आपकी कितनी होगी, 9.92 होगी, 9.97 होगी, 6.5 होगी, जो भी आपकी सीजीपीए एज इट इज डाल दो। यदि आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो और मोस्टली आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि दूसरे कोर्सेज है ना ये। उसके बाद उसके यहाँ टाइप के बारे टाइप बताया कि टाइप हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे सीजीपी के बेस पर किया जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखो, पहला कोर्स चलते हैं हम। पहला कोर्स आपका डिप्लोमा कोर्स इन योगा स्टडीज। इसमें चाहिए क्या, ए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। मिनिमम आपका 48 क्रेडिट चाहिए इन मेजर सब्जेक्ट में, और 48 क्रेडिट चाहिए आपके 2 माइनर सब्जेक्ट में, 9 क्रेडिट चाहिए आपके इन कंपलसरी, और 1 क्रेडिट चाहिए आपका जीआई यानी हॉबी के अंदर। या तो बैचलर डिग्री इन एनी फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी बाय द लॉ ऑफ इन इंडिया, या सर्टिफिकेट इन द योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। ये यो और लिखा है, ये नहीं कि दोनों कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन पूरी हो चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन ट्रैवल स्टडीज एंड पीजी डिप्लोमा इन पॉपुलेशन स्टडीज, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी बताई गई। नीचे आप लिखा गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग द एडमिशन टू द पीजी डिप्लोमा इन द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस सेल बी बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। एग्रीगेट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC/ST से हो तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। या तो ये किया हो, या तो आपने मास्टर डिग्री की हो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से, या नहीं हो सकता, वो भी 45% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। ठीक है, नीचे और भी लिखा है, यदि ये नहीं तो ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए, बट कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पर बताया गया पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो ये बैचलर डिग्री इन एनी फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, तो आपने बेस्ट आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमए इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए आपके क्या होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव इन फास्ट द बैचलर डिग्री अंडर द ग्रेजुएशन पैटर्न इन एजुकेशन इन एनी स्ट्रीम्स, साइंस की, आर्ट्स के, कॉमर्स की, जो मर्जी हो आप अप्लाई कर सकते हो एमए इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक साइंस के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एमए एजुकेशन की बात की गई है, तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर एमए एजुकेशन कोर्स शुड बी हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द बैचलर एंड मास्टर डिग्री। बैचलर हो तो भी ठीक है, यदि मास्टर हो तो भी ठीक है, बट 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद बोला यदि आपने लेनी एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया, और ये भी अच्छा खासा कोर्स है लाइब्रेरियन का। ये लाइब्रेरियन का कोर्स है, अच्छा खासा कोर्स है ये। 50% मार्क्स स्टडी ऑफ द SC/ST के लिए हो जाइए, बाकी 45% SC/ST के लिए, और जनरल के लिए 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। दूसरा तीसरा पढ़ सकते हो, और भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है, यदि वो नहीं तो वो चाहिए आपकी। और फीस भी आपने बताई गई है 7300 फीस आपके सब्सिडाइज के लिए, नॉन सब्सिडाइज के लिए 50,000 है। दूसरी है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपके प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट हु हैव बैचलर ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। ये दिक्कत वाली बात है, जिन्होंने मास्टर डिग्री करनी है लाइब्रेरी में, तो उन्होंने बैचलर भी मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी में की होनी चाहिए। ओके, फीस भी यहाँ पर देखो सेम फीस है। यदि आपने करनी है एमए आर्चियोलॉजी एंड एंसेंट हिस्ट्री में करनी है, तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 48 क्रेडिट्स, बाकी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बेस्ट, जो हम बोल सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट कोर्स है, वो है MSc इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एनी अदर ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, IT, एप्लीकेशन, स्टेटिस्टिक्स या मेजर सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द 3 ईयर्स। देखो, ऐसा कोई नहीं कर सकता जैसे जोलॉजी वाला बोलोगा कि मैं करूँगा MI डाटा साइंस में करूँगा, AI में मैं करूँगा, वो नहीं कर सकता है। ना ही कोई फिजिक्स वाला कर सकता है, क्योंकि इधर क्या बोला गया है, नहीं फिजिक्स वाला तो कर सकता है जिसमें मैथ होगा, ठीक है। इधर बोला गया कि एनी अदर ग्रेजुएट विद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर,
IT, applications, statistics as major subjects in all the 3 years। ओके ठीक है, मेजर सब्जेक्ट बोला गया तो फिजिक्स वाला भी नहीं कर सकता। जो स्टूडेंट मैथ्स में मेजर किया था, जिन्होंने बीएससी की है विद मैथ, या बीएससी की है विद कंप्यूटर, बीएससी की है विद आईटी, बीएससी की है विद एप्लीकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, एमएससी डाटा साइंस के लिए। ओके, उसके बाद हमारा चलता है नेक्स्ट, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस। तो कैंडिडेट शुड हैव इन पास ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन पैटर्न ऑफ एजुकेशन साइंस, फिजिकल्स, बायोलॉजिकल, वेटनरी। ओके, तो इसमें देखो, इसमें ये नहीं बोला कि आप मतलब बायोलॉजी वाले हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यदि आपने फिजिकल में की है तो भी चल पड़ेगी, बायोलॉजी की चल पड़ेगी, वेटनरी की चल पड़ेगी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिसिन की हो, बीडीएस की हो, ये इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज एनी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपने जो मर्जी की हो, बस ग्रेजुएशन की हो चाहिए। मोस्टली आपने यहाँ पे लिखेंगे साइंस स्ट्रीम हो, और साइंस में भी कौन, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ऐसे आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं या बीकॉम वाले नहीं कर सकते हैं, साइंस वाले करेंगे। बट साइंस वालों में भी फिजिकल, बायोलॉजिकल, वेटनरी, फार्मोलॉजी, फार्मेसी वगैरह सभी कर सकते हैं अप्लाई। ओके, योगा के लिए देख लीजिए, योगा के लिए कहाँ लिखा है योगा, हाँ योगा, अच्छा योगा तो नॉन सब्सिडाइज के लिए ना, ठीक है ठीक है। ओके, बाकी यहाँ पर लिख पढ़ने वाली बातें हैं, पढ़ लो, बाकी क्या पढ़ना तो देखो, क्योंकि 57 पेज का है, पढ़ लो जो पढ़ना होगा, पीस वगैरह पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। बाकी अप्लाई कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई का, कोई बड़ा पेचीदा जैसा नहीं है। जैसे आपने अप्लाई किया था जैसे एमएससी जोलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए अप्लाई किया था ना एंट्रेंस के लिए, सेम वैसा ही अपनी आईडी बनी हुई है, जाइए वहाँ पर लॉगिन कीजिए। यदि आपको चाहते हो कि आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आप कैसे आपको अप्लाई करना है। वैसे तो आपको नीचे बताया ही होगा, वैसे तो एक सेकंड में देख लेता हूँ, कई बार स्टेप बताए होते हैं नीचे अप्लाई करने के लिए। एक सेकंड, बताया होगा तो ठीक है, नहीं तो लग नहीं रहा बताया होगा इन्होंने। ओके, नहीं बताया इन्होंने, ठीक है। तो आप जाइए, सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो, सेम वही प्रोसेस है अप्लाई करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शायद यहाँ पे बताया गया है, ठीक है बताया है। सबसे पहले आप जाओ इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही साइट पर जाना, आपने जो पिछली बार आपने अप्लाई किया था ना, उसी साइट पर जाना है। वहाँ आपको यूजी पीजी पीएचडी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज द प्रोग्राम एंड क्लिक द प्रोग्राम नेम, ऑनलाइन एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर शुड बी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद आपको वही प्रोसेस डालने का। ओके, मैं कल वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कल वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग में कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल का साथ बनाना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।